हेलो। तो क्या आप भी एक ऐसे इंसान हो जो ट्रेडिंग करना चाहते हो, जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब घर भी देखना पड़ता है। आपने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की नॉलेज भी ले ली है, यूट्यूब से बुक पढ़ के कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग की नॉलेज ले चुकी है, ले ली है आपने, और अब ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसे अपना घर भी चलाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब करते हो और फिर भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिस्टेक्स आप आगे जाकर करोगे, वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जॉब कर कर किसी से उधार लेके कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। किसी से भी पैसे मांग लेंगे, कहीं ना कहीं से आप पैसे अरेंज तो कर लोगे, पर कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उन चीज़ों के बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। और किसी भी चीज़ को सीखने, किसी भी चीज़ में घुसने से पहले, उस चीज़ को करने से पहले उस चीज़ का नॉलेज होना, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लेना, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, और फिर उस चीज़ को करने में अच्छा भलाई होती है, और फिर उसके बाद ही हम किसी चीज़ को कर पाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगा, तो 100% लॉस ही करोगे। हो सकता है आपका पहली बार प्रॉफिट हो जाए, पर दूसरी बार आपका लॉस ही होगा। सो किसी भी चीज़ को, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका एक्सपीरियंस करना, उसका नॉलेज लेना, उसके बारे में हर एक चीज़ समझ लेना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने ट्रेडिंग को अच्छे से समझ लिया, ट्रेडिंग के बारे में सब नॉलेज भी ले लिया, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बना ली, मतलब पूरा पूरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी ले लिया, सब कुछ ट्रेडिंग के बारे में समझ लिया, और अब आप ट्रेड करना चाहते हो। सो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप बड़ा पैसा लाओ, बिग कैपिटल से ट्रेड करो। और आपको एक बात पता होगी, अगर ट्रेडिंग में आपका बड़ा कैपिटल रहेगा तभी आपके बड़े प्रॉफिट्स एंड लॉस भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आपका बड़ा कैपिटल होगा तो उसके ऊपर आपको लॉस भी बड़ा झेलना पड़ सकता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी आपको अच्छा ही होगा। डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, ऑन योर माइंडसेट। वो आप कितने अच्छे ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप एक बिगिनिंग ट्रेडर हो, मतलब एक अभी अभी स्टार्ट किया है, मतलब पूरी नॉलेज ले ली है आपने, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग को, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। देखिए एग्जांपल के लिए, एक इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपए है, एक इंसान है जिसके पास 10,000 रुपये है, और दोनों अपने स्टार्टिंग फेज में ट्रेड कर रहे हैं। जिसके पास 1 लाख रुपये है, वो इंसान ये सोच रहा है कि भाई मेरे पास तो बड़ा पैसा है, मैं इसे डाल दूंगा, फिर इसका 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ कर दूंगा, फिर ऐसा करेगा। पर वो भी बिगिनिंग में है, और जो दूसरा इंसान है जिसके पास सिर्फ 10,000 है, वो भी एक बिगिनिंग लेवल में है। सो एक चीज़ क्लियर है कि ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे। अगर आप बिगिनिंग में हो, अगर आप सीख रहे हो ट्रेडिंग को, और मतलब ऑलरेडी आपने सीख लिया है और स्टार्ट कर रहे हो, तो बिना लॉसेस के तो ट्रेडिंग सीखी नहीं जाएगी भाई। अगर देखिए एक पर्सन है जिसके पास 1 लाख रुपये है, वो अगर बिगिनिंग में है और वो 1 लाख रुपये से ट्रेड कर रहा है, और उसे 5% का लॉस होता है, तो उसे लॉस कितना होगा? 5,000 रुपये का, क्योंकि उसका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। अगर वहीं पर एक दूसरा इंसान है जो भी उसके ही बिगिनिंग लेवल में है, ट्रेडिंग को सीख रहा है, और उसके पास सिर्फ 10,000 रुपये का कैपिटल है, सो वो भी बिगिनर है, क्योंकि वो भी डेफिनेटली लॉस करेगा, क्योंकि बिना लॉस किए तो ट्रेडिंग सीखी नहीं जाती। तो वो लॉस कितने का करेगा? 50 रुपये का। देखिए एक के पास छोटा कैपिटल है, सिर्फ 10,000 रुपये, एक के पास बड़ा कैपिटल है, और दोनों बिगिनर है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, दोनों बिगिनर है। सो मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल, क्योंकि अगर आप सीख रहे हो ऑलरेडी, अगर एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो आप, तो आप कितना भी कैपिटल अपना बढ़ाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी प्रॉफिटेबल। पर अगर आप एक बिगिनिंग लेवल में हो, जो अभी अभी आपने ट्रेडिंग की नॉलेज ली है और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको हमेशा छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप रिच हो, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास लैपटॉप, हर एक चीज़ है ट्रेडिंग के लिए, और ट्रेडिंग का नॉलेज लेके आप ऑलरेडी अगर रिच हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी अगर रिच हो और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हो, और आप भी बिगिनिंग लेवल में हो, तो आपके पास पैसा है, पर उस पैसे से आपको ट्रेड नहीं करना। सिर्फ आपको 10,000 से, फिर धीरे धीरे जब अगर आपको नॉलेज आ जाए, एक्सपीरियंस करो, खुद की स्ट्रैटेजी पहले बनानी चाहिए आपको, और फिर धीरे धीरे छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। आप ऑलरेडी रिच हो तभी भी, बहुत लोग रिच लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो ऑलरेडी रिच हूँ, मेरे पास तो है पैसे, आपके पास पैसे होंगे, मैं नहीं बोल रहा। सो मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, तभी आपको स्मॉल कैपिटल से ही चालू करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है ना भाई। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती कि मतलब आप अपने पैसे लेकर 1 लाख रुपए के 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमा लेते, तो हर कोई अमीर बन के अमीर रहता ना भाई। ट्रेडिंग में ना लॉसेस होंगे,
बिगिनिंग में लॉसेस होंगे, हर किसी को होते हैं। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाते हैं, पर बाद में एट द एंड ऑफ द डे वो भी लॉसेस कर देते हैं, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मैंने तो प्रॉफिट कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, वो कर लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो। सिंपल सी बात है, आपको स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे तो वो लॉसेस स्मॉल होने चाहिए। बड़े कैपिटल से ट्रेड करोगे बड़े लॉसेस होंगे स्टार्टिंग में, छोटे कैपिटल से ट्रेड करोगे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो छोटे लॉसेस होंगे। आई होप मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो आप समझ रहे होंगे। और अगर आप एक मिडिल क्लास हो ना, आप मिडिल क्लास, वैसे अगर आप ऑलरेडी रिच हो तो भी आपको यही चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो तो आपको फंडेड अकाउंट का आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा। मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। आपने कभी ना कभी फंडेड अकाउंट्स के बारे में सुना होगा। अगर आपको पता नहीं फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ फंडेड अकाउंट्स। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उसके बाद आप नॉलेज भी ले सकते हो फंडेड। और अगर आपको ऑलरेडी पता है फंडेड अकाउंट्स के बारे में तो बहुत बढ़िया बात है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का एक बहुत अच्छा वे होता है फंडेड अकाउंट्स। देखिए, आप फंडेड अकाउंट्स में आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। एक समझ लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आपको ट्रेड करना है 10 लाख रुपए से, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप ट्रेड। आप क्या करते हो, उस 100 रुपये से एक फंडेड अकाउंट खरीदते हो। उनका एक चैलेंज होता है कि आपको 8% का या फिर 9% का प्रॉफिट करके दिखाना पड़ता है और आपको लॉसेस नहीं करने पड़ते, मतलब कुछ थोड़े ही लॉसेस करने पड़ते हैं। और अगर आप फंडेड अकाउंट्स में कोई भी चैलेंज जो होता है उस चैलेंज को आप पास कर लेते हो तो आपको एक 10 लाख रुपए बड़ी कंपनी जो होती है जैसे फंडिंग पिप्स, फंडेड ट्रेडर, ये सारी जो ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट्स की बहुत सारी कंपनीज होती है, आई मीन सो वो कंपनीज आपको देती है, उनके पैसे देती है। मतलब आपके जो 100 रुपये है उससे आप सिर्फ फंडेड अकाउंट्स खरीदोगे पर आपको 100 रुपये के बदले 10 लाख रुपए मिलेंगे। पर वो इतना ईजी भी नहीं होता, आपको चैलेंज पास करना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले ट्रेडिंग में अच्छे से ट्रेडिंग को सीख कर फिर फंडेड अकाउंट लेकर अच्छे से ट्रेड करना पड़ता है। सो फंडेड अकाउंट्स इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड बिकॉज देखिए ना, अगर आपके पास ट्रेडिंग में, चलिए आप फंडेड अकाउंट्स नहीं लेते हो, आप लॉसेस करके सीखते हो। चलिए आपने 5 लाख रुपए का लॉस किया, आपने 10 लाख रुपए का लॉस किया, वहीं पर समझ लीजिए आपने 5 लाख रुपए के कितने फंडेड अकाउंट्स आ जाएंगे? आई मीन 50 या फिर 100 फंडेड अकाउंट्स आ जाएंगे। आपको 5 लाख रुपए में आप 5 करोड़ का कैपिटल से आप ट्रेड कर पा रहे हो। हाँ, ऑब्वियसली चैलेंज पास करने के बाद ही आपको रियल मनी मिलेगा, पर फंडेड अकाउंट्स ही सही है ना भाई। देखिए ना, आपके पास नहीं है पैसे, हर किसी के पास नहीं होते, और एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना कि अगर उसके पास लेस कैपिटल होता है, मतलब बहुत छोटा कैपिटल होता है। तो जैसा मेरे पास है, छोटा कैपिटल है, इसलिए मैं मेरी जर्नी को फंडेड अकाउंट से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। ना कोई इंडियन स्टॉक मार्केट, ना कोई, सीधा फॉरेक्स में जंप करूँगा। और आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास भी कम कैपिटल है तो पहले नॉलेज ले लो, यूट्यूब से सीख लो ट्रेडिंग के बारे में, बुक्स पढ़ लो ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, यूट्यूब से आप सीखोगे, पर क्या आपको पता है एडवांस चीज़ें भी होती है ट्रेडिंग में। अगर कुछ एडवांस चीज़ें आप नहीं सीख पाए और आगे जाकर क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं पता, उसकी वजह से आपको लॉसेस हुए, तो उसमें आपकी गलती होगी ना। इसीलिए देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किसी का तो भी कोर्स खरीद लो, एक अच्छा ट्रेडर ढूंढो जो बहुत मतलब अच्छा ट्रेडर है और उसका कोर्स खरीद कर पैसे पहले सीख लो। देखिए, कोर्सेस महंगे भी आते हैं ट्रेडिंग के, पर एक अच्छा ट्रेडर से आपको कोर्स लेना है। अगर आपको पता नहीं कि कौन सा कोर्स ले तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव यू बेस्ट कोर्सेज ऑफ सम ट्रेडर। और मैंने भी क्योंकि कोर्स लिया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, मैं खुद का कोई कोर्स नहीं है मेरा, मैं किसी का भी कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर देखिए अगर आप पहले सीख लेंगे, अगर आप किसी का कोर्स लेंगे, वो इंसान क्योंकि उसने ऑलरेडी तो लॉसेस किया है ना, उसने ऑलरेडी वो मिस्टेक्स की है, तो उसके बाद वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाया है। तो अगर आपको वो इंसान बताएगा कि भाई मैंने ये मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मैं लॉस करता था, पर आप ये मिस्टेक्स मत करना, तो उसका कोर्स लेने के बाद वो आपको हर एक चीज़ अच्छे से सिखाएगा। और कोर्स लेने सबसे पहला काम आप कर सकते हो कि यूट्यूब से और बुक से ट्रेडिंग की नॉलेज ले लो। तीसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आप किसी अच्छे ट्रेडर का एक अच्छा कोर्स बाय कर लो, उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करके ट्रेडिंग को अच्छे से समझ लो, डेमो अकाउंट में ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग करो, और उसके बाद फंडेड अकाउंट्स खरीद के यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। पर कोर्स खरीदना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते इस चीज़ के, कोर्स क्यों खरीदना है, हम तो खुद सीख लेंगे। आप खुद सीख सकते हो, पर खुद सीखोगे तो लॉसेस होंगे, कोर्स लेकर सीखोगे तो लॉसेस होंगे, पर जहाँ पर आपको 10 लॉसेस हो रहे थे वहाँ पर उस जगह सिर्फ आपको 2 लॉसेस होंगे। तो ये होता है एक कोर्स लेकर सीखने में और बिना कोर्स के सीखने में।
लॉसेस करके भी इंसान सक्सेसफुल होता है और कोर्स लेकर भी इंसान सक्सेसफुल होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी का भी कोर्स लो, पर एक अच्छे ट्रेडर का ही कोर्स लेना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और एट द एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं जानता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, पर कुछ वेज होते हैं, जैसे आप क्रिप्टो खरीद के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, आप फंडेड अकाउंट्स के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास लेस कैपिटल है मेरी तरह, तो फंडेड अकाउंट से ट्रेड करो। इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको लेवरेज तो लगेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, वहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। पर इंडियन मार्केट का कैसा है, फंडेड अकाउंट्स में कोई चीज़ें नहीं है, और टैक्स तो पता है आपको कितना देना पड़ता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट वे। ट्रेडिंग में अगर सोच लिया है भाई तूने कि तू ट्रेडिंग में बनाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ये सब करेगा, गाड़ी खरीदेगा, ये खरीदेगा, कुछ सक्सेसफुल होकर दिखाएगा, तो फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर ले। फंडेड अकाउंट से ट्रेड करेगा, बहुत फ़ायदे में रहेगा तू। मेरी बात से अगर आप एग्री कर रहे होंगे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छी लगी या नहीं लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलेंगे जिससे कि आपकी हेल्प होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।